रहा है देह व्यापार को खुलासा करने में इन 4 लोगों के द्वारा हकीकत पुलिस के सामने लाया गया, जिसमें कई नाबालिग लड़कियां हैं, मगर 2 ही लड़कियां लौरिया पुलिस के गिरफ्त में आई हैं। बाकी लड़कियां पुलिस के चुंगल से बाहर है। लौरिया के कुछ असामाजिक तत्व द्वारा इन 4 लड़कों को जान से मारने की धमकी एवं झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है एवं धमकी भी दी जा रही है। सच साबित करने एवं इंसाफ के लिए इन चारों ने डीआईजी साहब से लगाई गुहार और डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। सर, हम लौरिया से आए हुए हैं। लौरिया थाना के अंदर में एक कांड हुआ है और वो कांड क्या हुआ है कि हमारे डीआईजी साहब ने बहुत अच्छे तरीक़ा से वो कांड को निपटारा किया है। इसमें से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है और वो नाबालिग लड़कियों को यहाँ पे लाया गया है, जिसमें एफआईआर में हम लोग किसी का नाम नहीं है। 64 के बयान में वो लोग कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोग के नाम रखने की साजिश रच रहे हैं और जिसमें यहाँ से कुछ वहाँ के लोगों ने मिलकर, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा नाम, हम लोग का नाम रखवाना चाह रहे हैं, हम लोग को फंसाना चाह रहे हैं। इसलिए वो लोग फंसाना चाह रहे हैं कि वो लोग ये जानते हैं कि हम लोग डीआईजी साहब तक और चाइल्ड लाइन तक खबर और लाइनिंग लगवाने वाले हम ही लोग हैं। जब वो लोग की ये बात पता चल गया कि हम लोग लाइनिंग लगवाए हैं, हम लोग डीआईजी साहब तक खबर पहुंचवाए हैं पत्रकार साहब के थ्रू और अन्य कुछ लोगों के थ्रू, जिसकी वजह से हम लोग को बदनाम किया जा रहा है और हम लोग को ये केस में फंसाने की कोशिश हो रहा है। लेकिन एफआईआर में कहीं से हम लोग का नाम नहीं है और 64 के बयान में लड़कियों को मेल में लेकर थाना और महिला थाना मिलकर ये सब चीज़ लोगों ने मिलकर हम लोग को इसमें फंसाने की पूरा साजिश रची है। इस संबंध को फंसाना चाह रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा ये सेक्स रैकेट का भी काम चल रहा है, जहाँ देह व्यापार का काम चल रहा है, जहाँ 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। वहाँ पे और 10 लड़की थी जो बालिग थी, जिसके जात में धंधा कराता है लोग, बुनियाद धंधा चलता है। वहाँ से एक लोगों से पूछा जाए फिर भी उसका कोई भी जांच नहीं हुआ। सिर्फ 2 नाबालिग लड़कियों को लाकर हम लोग को उल्टे में फंसाया। और भी नाबालिग लड़कियाँ हैं, और भी वहाँ पे नाबालिग लड़की थी तो वहाँ को भगा दिया गया और सिर्फ 2 लड़कियाँ पकड़ में आई और बालिग और भी लड़की है वहाँ पे, तो बालिग लड़कियों से भी गलत काम कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग को किसी भी एंगल से कि हाँ ये लोग समाज को गंदगी के दूर ना करें, इसके लेकर हम लोग को फंसाया जा रहा है। और हम लोग को 64 के बयान में वहाँ के कुछ रंगदार और कुछ गुंडों के द्वारा, असामाजिक लोगों के द्वारा हम लोग को ये धमकी मिल रहा है कि तू लोग को जान से मार देंगे, तू लोग अब जेल में जाएगा, तू लोग का नाम 64 में। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं और हम लोग को लाइफ के साथ खेलने के लिए हुआ गंदगी हम लोग देखे थे। गंदगी देखने के बाद में हम लोग थोड़ा उसका विरोध किए, जिसके लेकर हम लोग को फंसाने के षड्यंत्र। वार्ड नंबर 11 और 4 के सीमावर्ती क्षेत्र आने के कारण नहीं हो रहा है नाले पुलिया का काम। मोहल्ले वासी से पूछे जाने पर बोले सीमावर्ती जगह होने के कारण नहीं हो रहा है। दोनों पार्षद कहते हैं मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। नाले की स्थिति ऐसी है, कभी भी हो सकता है बड़ी दुर्घटना। सरकारी स्कूल के ठीक सामने की हालत ऐसी है, टीचर से बात करने पर बोली शिक्षक को खड़ा करना पड़ता है छुट्टी के समय की कोई बड़ी घटना ना हो सके। कुछ दिन पहले 2 बच्चे गिरकर जख्मी हो गए थे। इस जर्जर नाले में आखिर क्यों नगर निगम उदासीन दिखाई दे रही है? वार्ड नंबर 11 और ऐसे भी कहा जा सकता है कि कहीं नगर निगम में फंडिंग की कमी हो चुकी है। इसके लिए मेरे वार्ड पार्षद अध्यक्ष आनंद जी हैं, उनसे मैं बोली थी। उन लोग तो देख ही रहे हैं, दोनों साइड में वार्ड पार्षद का घर हुआ, तो ये तो समस्या उन लोग की है ना। कहने के आदमी कहता है हमारे स्कूल में छुट्टी होती है, हम खड़ा होते हैं बाहर, हमारे टीचर खड़ा होते हैं, बच्चों को सावधानीपूर्वक हम बाहर करते हैं। नाला तो है समस्या, इतना ही क्या, हमारे ऑफिस की खिड़की के सामने कचरा का गाड़ी खड़ा रहता है, उसके लिए भी हम लोग बोले हैं कि यहाँ कचरा का गाड़ी न खड़ा हो। अब आगे तो जिसको करना वो कर सकता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा मैडम? मेरा रेणु कुमारी। 2 दिन तक अस्पताल में रहा भर्ती, दर्ज नहीं हुआ फर्द बयान। अस्पताल प्रशासन ने किया डिस्चार्ज। जुगापट्टी सीओ से जुड़े मामले के कारण पुलिस एवं प्रशासन जुटा है मैनेज में। विगत 2 दिन से गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती 60 वर्षीय गंगा शाह को शनिवार के दिन अस्पताल प्रशासन की ओर से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती गंगा शाह का कोई फर्द बयान दर्ज नहीं किया गया। जबकि
गंगा शाह को इलाज के लिए परिजनों ने गुरुवार की शाम भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज होने से पूर्व गंगा शाह ने बताया कि गुरुवार को जोगापट्टी प्रखंड मुख्यालय परिसर में खुमचा लगाकर बादाम बेच रहा था। इसी बीच अंचलाधिकारी प्रियव्रत का चालक आया, डंडे से पिटाई करने लगा। जब उसने पिटाई करने की बात पूछी तो इसी बीच सीओ भी हाथ में डंडा लेकर पहुंच गए और डंडे से पिटाई कर दी। उसका बादाम भी छीट दिया गया, जिससे उनका हाथ टूट गया। जब वे इलाज के लिए पीएससी जोगापट्टी गए तो यहां से डॉक्टरों ने जीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज शनिवार के दोपहर तक किया गया और डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन पुलिस जख्मी गंगा शाह का बयान दर्ज तक करने नहीं आई, कारण कि जोगापट्टी सीओ से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। घटना के दिन से ही जोगापट्टी से लेकर जिला स्तरीय पुलिस एवं प्रशासन मामले को मैनेज करने में लगा हुआ है। इसमें एक बड़े नेता का भी नाम मामला को दबाने में आ रहा है। उधर अस्पताल ओपी प्रभारी श्याम किशोर प्रसाद ने बताया कि जख्मी उनके पास बयान दर्ज कराने नहीं आया है। ड्राइवर सीओ साहब मिल के 4-5 पाना मारल रहे। पहले ड्राइवर मरल, 3-4 पाना उ मरल, हाथ हमार टूट गई बा, डाँड़ पर मरल बड़ा। वो जब बेदाम उदाम सब छीट दिला बड़ा, वो जब हम बेहोश हो गई। कौन ब्लॉक? हाँ, कौन ब्लॉक से? जोगापट्टी ब्लॉक। का नाम पड़ी रहा? मच्छरगाँव घर पड़ी। नाम का पड़ी? गंगा शाह। के मरलक हते? सीओ साहब। कौन सीओ? कहाँ के सीओ? मैंने ड्राइवर उनमें के बाड़ा तीन सीओ साहब दुनिया मिल के मार गई। पहले ड्राइवर मरल पड़ा, तब सीओ साहब मरल पड़ा। अभी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे अनोखा अस्पताल। अनोखा इसलिए कि यहाँ बिना दवा के 100% पक्का इलाज किया जाता है। अनमोल जीवन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध केंद्र, वार्ड नंबर 35, प्रगति नगर, सुप्रिया रोड, बेतिया। हम आपको मिलवाना चाहते हैं अनमोल जीवन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद। के पहले आप यहाँ पर इलाज कराने आए एक मरीज के परिजन की बात सुने कि कैसे बिना दवा के सिर्फ पौष्टिक भोजन का सेवन कराकर 100% पक्का इलाज अनमोल जीवन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध केंद्र के द्वारा किया गया और अभी वह पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा नाम मनोज कुमार साहब। ये आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी हैं ललभग साहब। इनको क्या समस्या थी, क्या बीमारी थी? इनको किडनी, यानी इनका पहले से 15 साल पहले इनका इलाज कराने गए। पैर में घाव हुआ था, उसका इलाज कराने गए और पैर के इलाज कराते कराते इनको शुगर साबित कर दिए। और शुगर का इलाज कराते कराते 15 साल हो गया शुगर का दवा खाते खाते। उसके बाद इनका किडनी प्रॉब्लम फेल हो गया। किडनी फेल हो जाने के बाद बहुत डॉक्टर के पास घूम गए, पटना पीएमसी और त्रिभुवन जाँच, मोतिहारी और बेतिया में और भी डॉक्टर है, वहाँ पे भी घूम गए हैं पूरा। यानी इनको भी मर्द घोषित कर दिया गया था। मैं घर पे बोल दिया डॉक्टर की अब घर पे जाइए और सेवा कीजिए, इनका 10 दिन 15 दिन सेवा कीजिए। मैंने ठीक है देखते हैं, फिर दूसरी बार देखेंगे। तो पता चला है डॉक्टर के पास, अनमोल जीवन डॉक्टर जी हैं, उनके पास पता चला, हम आए इनके पास से बात किए और दवा चलाना स्टार्ट कर दिए। आज मेरा रिपोर्ट पापा जी मृत घोषित हुए तो आज किडनी भी ठीक हो गया है, मेरे पापा जी बोलने भी लगे और चलने भी लगे। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा आपको मैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, यानी कि किसी चीज़ का आज तक दवा बना ही नहीं है। लोग जो है एकदम उसको गुमराह किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, ये ठीक होता है और पूरा उसके ज़िंदगी निकल जाता है। किसी भी तरीके का डिसीज़ का यानी कि बीमारियों का आज तक दवा बना ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पद्धति हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हमारे पास प्रकृति ने एक ऐसा दवा दिया है ना कि हमारा भोजन ही दवा है। मान लीजिए कोई भी कंपनी एक मोटरसाइकिल या बाइक, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर निकालता है तो उसके साथ एक मैनुअल देता है और मैनुअल में लिखा रहता है कि इस बाइक पे 2 जन ही चढ़ेंगे
है ना, यानी कि उसकी कैपेसिटी इतना है। अब मैनुअल में लिखा है कि ये गाड़ी इसी पे ही चलेगा, यानी कि डीजल से है तो डीजल चलेगा, अगर पेट्रोल से है पेट्रोल से चलेगा। तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति ने हमें इस बॉडी को, एक मशीन ही तो है, एक तो डिज़ाइन जब किया उसने भी एक मैनुअल दिया है ना। मैनुअल में यह है कि आपको समझिए कि ये दिया है कि भोजन के रूप में, यानी कि दवा दिया है, जो हम भोजन खाएंगे वही आपका दवा है, ठीक है। इसके अलावा कोई आज तक दवा बना ही नहीं है, और उसी तरीके से उसी पद्धति से हम यहाँ पे ठीक करते हैं। और जो कि आपके सामने आज देखें ही कि जो लोग कहते हैं कि उनके पास तो कोई विकल्प होता नहीं है, एक ही उनके पास विकल्प है, ट्रांसप्लांट या तो डायलिसिस करते रहो। लेकिन हमने सिर्फ भोजन को ही दवा बना के, यानी कि भोजन से ही ठीक किया। और आज देखने की कि आपके साथ में किस प्रकार का मतलब इलाज करते हैं, मतलब किस किस चीज़ का इलाज आप कर देते हैं? इलाज जो भी है हमारे पास, किसी भी प्रकार का गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज है, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट ब्लॉकेज या बीपी या कोलेस्ट्रॉल या शुगर, है ना, इनफर्टिलिटी। अभी बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक हुए हैं, और वो समझिए कि हमने उनको दवा दिया ही नहीं, और बिना दवा का ही ठीक किया हमने, क्योंकि ऊपर वाले ने, प्रकृति ने एक ऐसा दवा भोजन के रूप में दिया ही। तो जैसे आपको बताया कि जो गाड़ी है पेट्रोल से चलती है, अगर डीजल डाल दें तो क्या होगा, तो खराबी होगा ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है, तो जो प्रकृति ने कुदरत शरीर है हमारा, कुदरत चीज डालेंगे तो ही सही रहेगा। अगर उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो खराब होगा ही होगा, किडनी खराब होना, लीवर डैमेज होना है, सब कुछ होना है, तो होगा। आपका हॉस्पिटल किस जगह पर है ये बता दीजिए। हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है अनमोल जीवन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध केंद्र, और भी मार्ट के सामने गली में पहला मोड़ पे दुनिया का सबसे अनोखा अस्पताल है, जहाँ पे बिना दवा का इलाज होता है। और हमारा मोबाइल नंबर है 74 80 84 59 61। दूसरा नंबर है 91 42 73 71 80, और निवेश चंपारण बेतिया में है। आपका परिचय क्या होगा? मेरा परिचय है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अनमोल जीवन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध केंद्र का, और हमने एक पैनल रखा हुआ है 200 डॉक्टरों का पैनल पूरे भारत से। एक अलग ही साइंस से हम लोग की भोजन से ही ठीक करते हैं, और सारे बीमारियों पर राय विचार मंथन करके हम इलाज करते हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो लोग दवाइयों पे हैं, जो लोग दवा खाते खाते उनकी ज़िंदगी निकल जा रही है, तो एक बार तो ज़रूर आए, पहले हमारे मरीजों को देखें वो ठीक हुआ है, हमारे पास का सारी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन है, और वो भी अपना दवाइयाँ छूट करा पाए, क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर दवा खाने के लिए नहीं बना है। बस यही मेरा कहना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति रोगी भी बचे, रोगी का पैसा बचे, तो रोगी का परिवार भी बचे। बेतिया जीएमसीएच से बड़ी खबर आ रही है, जहां रात्रि 11 बजे करीब में एक मोबाइल चोर पकड़ा गया, जो नगर के वार्ड नंबर 28 के अकबर मियां के रूप में पहचान हुई है। बता दें कि इस चोरी के संबंध में 2 गार्ड को भी पकड़कर नगर थाने लाए गए, जिसकी पहचान रामेश्वर सिन्हा और दीपू मियां के रूप में हुई है। पुलिस प्रशासन से पूछे जाने पर बताया कि चोरी की सरिता में गार्डों को लाया गया था थाना, वहीं चोर को एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें, आए दिन जीएमसीएच में मोबाइल की चोरी की घटना सुनने को मिलती थी। यहाँ तक हॉस्पिटल के आईसीयू से मॉनिटर भी चोरी हो चुकी है। कुछ दिन पहले फिर भी प्रशासन ढीली नजर आई, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें गार्ड और चोर की मिलीभगत से हॉस्पिटल में चोरी का घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा कहना लाजमी है। चुनाव प्रचार वाहन की ठोकर से मासूम की मौत। बेतिया श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहरा भवानीपुर गांव में चुनाव प्रचार वाहन की ठोकर से एक मासूम की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सनीचरी थाना क्षेत्र के स्वर्गीय उमेश यादव के 2.5 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि प्रिंस अपनी मां के साथ भवानीपुर कोहरा गांव में
अपनी मौसी के घर अष्टजाम पूजा में भाग लेने के लिए आया था। शुक्रवार की रात पंचायत समिति प्रत्याशी बनारसी पटेल के प्रचार वाहन बोलेरो की चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव तथा बोलेरो को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जाम में और वही में आने समय ये बचो ये खड़ा रहे चले इथी वाला लो बोलेरो वाला प्रचार में इथी बाट घूमत रहो लोग का कोई ना देखे लोग का बोल जी लेकवा के तेजी में वो गाड़ी पर चढ़ा दिए ऊपर से। कब के घटना है? कल शाम के। कल शाम के। हाँ जी। तो गाड़ी पकड़ाई लो? हाँ गाड़ी पकड़ाई लो। का नाम पड़ी राउर? जरलाल यादव। घर तमचरी। बचवा के का नाम पड़ी? प्रिंस। हाँ ना दारू पी के। कची? दारू पी के दारू नशा खा के। नशा कोई रहे? हाँ। कौन सी के गाड़ी रहे वो? बोलेरो रहे। बोलेरो। ऊपर कुछ लागलो रहे गाड़ी पर? देखी पर्ची लागल भाई साहब। चुनाव वाला? चुनाव वाला। कुछ पता भाई कौन केकर चुनाव के रहे, कौन प्रत्याशी के? बनारसी पटेल के। बनारसी पटेल। हाँ। हुए के हो? वही जे कोड़े भवानी के। अच्छा, बच्चा से राहुल का रिश्ता बा? रास्ता में ओकर राजा आई हैं। उनको पता चला कि बच्चा गया था, मतलब वो अपने मौसी के घर पे, और कल वहाँ पर अष्टजाम हो रहा था, शादी था। अचानक वो प्रचार बांटने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वो बोलेरो था किसी कौन सा पटेल, कोई बनारसी पटेल नामक व्यक्ति खड़ा हुआ है अभी चुनाव प्रचार में। उसका जो ड्राइवर था वो पी करके पूरे नाशा में था। बच्चा को अचानक गाड़ी चढ़ा दिया। बच्चा को वो देखा नहीं क्योंकि पीने के वो नशा में तो वो किसी को देख नहीं पा रहा था और बच्चा पे चढ़ गया, और उस क्रम में बच्चा को बहुत दूर तक गाड़ी खींच के लेके गई है, जिसके वजह से वह बच्चा पूरी तरह से घायल हो गया और डेथ कर गया वहीं पे। बच्चा को कौन लगता है? बच्चा मेरा भतीजा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। पता सनिचरी। लेकिन जो बच्चा गया था वो कोहड़ा भवानीपुर में अपने मौसी के घर में गया था। तो आपके कहने का मतलब है कि गाड़ी से जानबूझकर बच्चे को, यानी हाँ, जानबूझ कर, क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी नशा में था, वो किसी पे ध्यान नहीं दिया। उसमें बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकती थी। और सूचना गिरफ्तारी भी हुई है? इसमें किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ के जो ग्रामीण जो भी लोग थे वो ड्राइवर को तो भगा दिए हैं, लेकिन गाड़ी हम लोग के कब्जा में है। गाड़ी अभी थाना में है और गाड़ी का नंबर भी समथिंग हमको याद था, लेकिन अभी याद नहीं। कौन गाड़ी था? बोलेरो गाड़ी था।